बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद है ला शरीक है। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे रिस्क में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार शादियों में बनने वाले रशियन सैलेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो हम अक्सर रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर करते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। वही सब हम अपने घर में बहुत लो बजट में तैयार कर सकते हैं और इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं होती और बनाना भी निहायत आसान है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशियन सैलेड के लिए सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट्स का है मायोनीज़। बड़ी प्याली मायोनीज़ के लिए ये मैं बाउल में शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात का ध्यान रखिएगा कि रशियन सैलेड में इस्तेमाल होने वाली तमाम सब्जियां, तमाम फ्रूट, मायोनीज़, क्रीम, हर चीज़ बहुत ठंडी हो। अब मैं इसमें ये क्रीम शामिल कर रही हूँ। इसमें टेट्रा पैक की क्रीम शामिल होगी, व्हिपिंग क्रीम शामिल नहीं होगी। मैंने यहाँ पे हाफ पैकेट तकरीबन क्रीम शामिल कर दी है। साथ ही मैं इसमें पाउडर स्पाइसेस शामिल कर दूँगी। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, सफ़ेद पेपर वाइट पेपर भी हाफ टी स्पून। अगर आपके पास वाइट पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा और उसकी जगह आप ब्लैक पेपर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। नमक शामिल करेंगे, भी सेम क्वांटिटी में है। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इस पे शुगर शामिल कर रही हूँ। ये पिसी हुई शक्कर है। आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ पिसी हुई शुगर भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। वाइट सॉस हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू करते हैं। आलू लिए हैं, एक प्याली है, बॉयल आलू हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि रशियन सैलेड में इस्तेमाल होने वाले तमाम फ्रूट और तमाम वेजिटेबल्स आप एक ही शेप में कट कीजिएगा। ये इसमें ऐड कर देते हैं। आलू के बाद हम इसमें मटर शामिल कर रहे हैं, ये भी बॉयल हैं। गाजर शामिल कर देंगे, ये भी हमने क्यूब में कट करके बॉयल कर ली थी। सबकी क्वांटिटी तकरीबन सेम है। पीस शामिल करेंगे, बनाना शामिल करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कट करने के फ़ौरन बाद अपना कलर चेंज कर देते हैं, जिसमें आयरन की वाफर मकदार होती है, जस्ट लाइक बनानास एंड एप्पल्स। तो इन कोशिश करें कि आप फ़ौरन ही से कट करके शामिल कर दें। और इसके अलावा आप इसे कट करके हल्का सा लेमन जूस इसमें शामिल करके मिक्स कर लें, तो ये कभी भी अपना कलर चेंज नहीं करेगा। क्योंकि हमें रशियन सैलेड ठंडा सर्व करना होता है, जो मेहमानों के आने से काफ़ी देर पहले रेडी करके फ्रीज़ करना होता है। तो अगर ये सैलेड के अंदर भी अपना कलर चेंज कर देंगे तो वो भी अच्छा मालूम नहीं होता। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको कट करके लेमन जूस इसमें हल्का सा डाल के मिक्स कर लें आप। बनाना के बाद हम इसमें एप्पल डालेंगे। एप्पल के हमने ये छिलके खुद रिमूव नहीं किए कलर की वजह से। अब हम इसमें मैक्रोनीज़ शामिल कर रहे हैं। ये तकरीबन 1 प्याली। इसकी क्वांटिटी हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है क्योंकि बच्चों को मैक्रोनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे रशियन सैलेड में शामिल हो गए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत क्रीमी लुक का होता है। शादियों में सबसे पहले ख़त्म होने वाला यही आइटम होता है और बच्चे इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। फ्रेंड्स, अगर इसी पॉइंट पर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।
और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये लुक वाला बहुत फ्लेवरफुल रशियन सैलेड हमारा तैयार है। देख सकते हैं कितनी अच्छी, कितनी क्रीमी लुक आई है हमारे सैलेड की। इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। इसे सर्व करने से तकरीबन 2-3 घंटे पहले ज़रूर रेडी कर लीजिएगा। 2-3 घंटे पहले रेडी करके इसे फ्रिज में रख दीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा ठंडा ही सर्व किया जाता है। इसे किशमिश ऐड कर रहे हैं हम इसमें, ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये इसके बगैर भी बहुत फ्लेवरफुल होता है। ये मेरे पास कुछ चेरीज़ हैं, मैं इससे इसे गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे जेली से भी गार्निश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी पॉइंट पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। इतने प्यारे क्रीमी लुक वाले फ्लेवरफुल रशियन सैलेड के लिए एक प्यारा सा कमेंट्स तो बनता ही है। अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे रशियन सैलेड की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये खाने में है। टेस्टी है, गुड लुकिंग है, फ्लेवरफुल है। रशियन सैलेड डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है, हर एक की अपनी अलग रेसिपी होती है। मैंने आपके साथ अपनी इजी रेसिपी शेयर की है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको और आपके घर वालों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अपना, अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़, नए नए व्लॉग्स और नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।